हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। और हम लोग मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटर कंटिन्यू किए हुए थे। अब उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था स्क्वायर यानी वर्ग। आज हम उसका आगे वाला पार्ट मतलब आगे का पार्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत। अब यदि हम रेक्टेंगल का फिगर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है ए बी सी डी। अब ये फिगर तो बना हुआ है, हमने कह दिया है रेक्टेंगल है, लेकिन ये कैसे रेक्टेंगल है? तो रेक्टेंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें तो साइड ए बी के अपोजिट साइड क्या दिख रही है? साइड डी सी। और साइड ए डी की अपोजिट क्या दिख रही है? साइड बी सी। तो ये साइड क्या होंगी? एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहां से यदि हम इनकी प्रॉपर्टी लिखें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी सी और साइड ए डी इज इक्वल टू साइड बी सी। और इस तरीके से इसकी क्या हो गई? साइड्स आमने सामने की इक्वल हो गई। फिर बात करेंगे इनके वर्टेक्स जो हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी। ये चारों एंगल्स 90 डिग्री पर ही फॉर्म होंगे। जैसे कि आपने वर्ग में देखा था कि चारों एंगल्स 90 डिग्री पे फॉर्म हो रहे थे। तो अब ये 90 डिग्री पे फॉर्म हो रहे हैं तो ओवरऑल मेजर क्वाड्रिलेटरल में कितना? 360 डिग्री होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। और एंगल जो ये हमने लिखे तो यहां से किया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये जो चारों वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म होंगे वो कितने? 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब इस तरीके से इनकी साइड जब भी ये प्रॉपर्टीज दिख जाए तो वो फिगर कैसा होगा? एक आपका रेक्टेंगल होगा। अब रेक्टेंगल में यदि हम बात करें आमने सामने की, यदि साइड्स इक्वल हैं, यदि इसकी लेंथ L है तो इसकी भी लेंथ L होगी और इसकी लेंथ यदि B है तो इसकी भी लेंथ क्या होगी? B होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अब यहां से यदि हम इस फिगर का पेरीमीटर कैलकुलेट करें, मतलब परिमाप कैलकुलेट करें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी भुजाओं का सम क्या होता है? परिमाप के इक्वल होता है। तो हम यदि 0.1 लिखें पेरीमीटर मीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो वो क्या निकल के आएगा? L प्लस बी प्लस L प्लस बी, इतना ही तो आएगा। अब यहां से क्या देख रहे हैं? एल बी, दो बार क्या दिख रहे हैं दोनों? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2L प्लस 2B लिख सकते हैं। अब इसके बाद 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 2 को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे क्या बचेगा? L और फिर B, L प्लस B। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब परिमाप क्या निकल के आता है? यदि फॉर्मूले वाइज बात करेंगे तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अब ये जो L और B कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आसानी से यदि साइड्स की वैल्यू कुछ भी होगी तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके इस फिगर का परिमाप आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब जब आपने परिमाप निकाल लिया तो उसके बाद आता है इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करें, मतलब इसका क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब एक बीकर्न ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये डायगोनल AC हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो डायगोनल AC ड्रॉ किया है
तो ये क्या कर दे रहा है, इस ओवरऑल रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, मतलब दो इक्वल भागों में बांट दे रहा है। जब ये डायगोनल हमने ड्रॉ किया तो यहां से ट्रायंगल ADC और एक ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल इसमें दिख रहे हैं। और ये ट्रायंगल कैसे दिख रहे हैं, 90 डिग्री इनके बीच का एंगल देखो बनना, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो जब एक एंगल 90 डिग्री बनना और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड पे क्या है आपका, ये क्या डायगोनल दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस ही तो हो जाएगा। तो ये तो सारी प्रॉपर्टी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की दिख रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम क्या कर सकते हैं, जो एरिया इस फिगर का आएगा वही एरिया इस फिगर का आएगा। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसी के तो इक्वल होगा। तो अब आप इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसी के तो इक्वल होगा। तो अब ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर आप बाय सिंपल फॉर्मूला से आसानी से इनका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला था क्या, 1.5 बेस इंटू हाइट, यही तो आपका सिंपल फॉर्मूला था। तो अब बाय सिंपल फॉर्मूला पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्या, अब यदि ये L है और ये B है तो ये 90 डिग्री, तो इसको आप बेस मान सकते हैं, तो ये हाइट हो जाएगी। और यदि आपने इसको बेस माना है तो आपके ये हाइट हो जाएगी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 1.5 अब बेस इंटू हाइट, तो बेस की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, L मल्टीप्लाइड बाई B प्लस फिर से 1/2 L इंटू B लिख सकते हैं। अब ये इक्वल किससे होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का। तो अब यहां से 1/2 और L इंटू B, अब ये दोनों वेरिएबल्स क्या सेम दिख रहे हैं, तो इन दोनों वेरिएबल्स को क्या कर लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। L इंटू B को कॉमन ले लिए, तो यहां बचेगा क्या, 1.5 प्लस 1.5 यहां से बच जाएगा। तो अब जब 1.5 दोनों को एडअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से L इंटू B और ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो कितना, 1 हो जाएगा। तो अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो वैल्यू होगी वही रहेगी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, L इंटू B। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकल के आया, L इंटू B, मतलब जो भी ब्रेथ गिवन होगी और जो लेंथ होगी उनका प्रोडक्ट आप कर देंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा आपका, जो भी फिगर रेक्टेंगल होगा। आसानी से आप इस फॉर्मूले में पुट करके आप इसकी साइड भी निकाल सकते हैं कि सपोज एक साइड आपके पास गिवन कर रखी होगी और यदि एरिया गिवन है तो आप आसानी से दूसरी साइड भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद यदि ये जो डायगोनल AC है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस को तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यदि हम बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करें तो उसके कंपैरिजन में क्या लिख सकते हैं, AC आपका क्या है हाइपोटेनस, मतलब h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। और यहाँ पे h क्या है, हाइपोटेनस AC, और B क्या है, यदि आपने बेस ये माना तो L हो जाएगा और यदि आपने बेस ये माना तो आपका B हो जाएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब यहां से जब AD क्या गिवन कर रखी है, B, और DC क्या गिवन कर रखा है, L, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AD क्या है
बी स्क्वायर प्लस डी सी कितना है एल स्क्वायर। अब इसके कंपैरिजन में क्योंकि ये हाइट गिवन थी बी, तो यहाँ पे ये, तो अब यहाँ से आप इसको जब स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो डायगोनल ए सी निकल के आएगा वो क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप डायगोनल को इसके भी फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी और कई सारे केसेस फॉलो किए जाते हैं। जब आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ते हैं तो आप इस फिगर में कैसे सिमिलरिटी लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाएंगे, तो उससे रिलेट करके कुछ केसेस बनते हैं। उन पे आइए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। आगे जब हम केसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने एक डायगोनल AC ड्रॉ किया और एक दूसरा डायगोनल BD को ड्रॉ किया। अब ये दोनों जो डायगोनल हैं, ये दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, इक्वल रहेंगे। और ये दोनों डायगोनल एक पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहां से अब इनकी क्या दो लेंथ AO और प्लस OC, सिमिलरली OB और प्लस OD बन जा रहा है। तो यहां से क्या केस निकल के आता है, AC की जो लेंथ होगी वो इक्वल किसके होगी, AO प्लस OC के इक्वल होगी। सिमिलरली जब हम डायगोनल BD की बात करेंगे तो इसमें BO प्लस OD इक्वल होंगे। और यहां से सेम केस क्या जो हमने वर्ग में पढ़ा था कि ये जो डायगोनल के बाइसेक्टर हैं तो ये क्या होंगे, AO इक्वल टू OC इक्वल टू BO इक्वल टू OD के इक्वल रहेंगे हमेशा, यदि वो फिगर रेक्टेंगल है तो। अब जब ये क्या किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट बाय द वे O पे कर रहे हैं तो यहां से यदि ये अपोजिट जो एंगल होंगे, क्योंकि देख रहे हैं साइड L इसमें इक्वल किसके है, साइड L के, तो जब साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के कंपैरिजन में देखें तो वर्टेक्स O मिल रहा है, तो यहां पे यदि ये एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है तो ये भी एंगल क्या, थीटा ही फॉर्म होगा। अब यदि ये एंगल थीटा, अपोजिट एंगल दोनों थीटा हो गए, तो यहां से जब डायगोनल AC की बात करेंगे तो एक आपको स्ट्रेट लाइन यदि हम मान लें तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एंगल कितना फॉर्म होता है, 180 डिग्री का। तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये ओवरऑल एंगल जो बनेगा वो कितना होगा, 180 माइनस थीटा। सिमिलरली यदि ये साइड B है और ये भी साइड B है तो इसके वर्टेक्स पे एंगल कितना फॉर्म होगा, जो एंगल यहाँ पे है, मतलब 180 माइनस थीटा। अब देख रहे हैं क्या, अपोजिट साइड्स इक्वल, तो जो वर्टेक्स पे एंगल मतलब यहाँ पॉइंट पे फॉर्म हो रहे हैं वो भी क्या इक्वल दिख रहे हैं। तो यहां से केस क्या बनता है, अब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो यहां पे अब ये जो पॉइंट D है ये एक वर्टेक्स था जहां पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा था, 90 डिग्री। तो इन केस स्क्वायर में क्या था, जो डायगोनल था वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था। तो लेकिन इस केस में जब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ये डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेगा। ये यदि ये एंगल अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली अब ये थीटा और ये अल्फा। अब वैसे ही यदि अब साइड क्या है आप देख रहे होंगे, ये क्या इक्वल है इसके, तो यहां पे भी जो एंगल फॉर्म होगा दिस वन, तो अब जब साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट वर्टेक्स पे फॉर्म होने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल। तो यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही फॉर्म होगा।
और रिमेनिंग एंगल क्योंकि वो ओवरऑल 90 डिग्री था तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा होगा। सिमिलरली यही केस आपका, अब यदि ये लाइन क्या है आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर दी जाए तो ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन ही हो जाएगी। तो अल्टरनेट एंगल से क्या होगा, यदि ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल कितना होगा अल्फा ही फॉर्म होगा। सिमिलरली यदि ये एंगल अल्फा है तो इसका अल्टरनेट एंगल कितना, ये भी अल्फा ही फॉर्म होगा। और यदि ये 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी 90 माइनस अल्फा ही होगा। तो अब यहां से आप केस क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी की जब बात करते हैं तो इसमें एंगल थीटा इसमें कॉमन दिख रहा है। चलो ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी की बात करते हैं, ट्रायंगल डी ओ सी। इस पे हमने कॉन्ग्रुएंसी क्यों लगाई, वही हमें प्रूव करना है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देख रहे हैं आप एंगल थीटा यहां पे दिख रहा है तो इसमें भी एंगल थीटा दिख रहा है, एंगल थीटा इसमें भी आपको एंगल थीटा दिख गया। अल्फा एंगल यहां पे दिख रहा है, वैसे ही एंगल अल्फा यहां पे दिख रहा है तो एंगल अल्फा इसमें भी एंगल अल्फा दिख रहा है। सिमिलरली एंगल यहां पे जब बात करते हैं बी ए ओ की, उसमें भी अल्फा दिख रहा है तो एंगल अल्फा यहां पे भी दिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों में बाई ए प्रॉपर्टी ए एंगल की प्रॉपर्टी से क्या जे एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। सिमिलरली यदि हम एंगल ए ओ डी की बात करें और एंगल बी ओ सी में बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहे हैं ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई ए प्रॉपर्टी से। तो अब जब ये चारों ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका जो एरिया होगा मतलब क्षेत्रफल वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। एरिया इस ट्रायंगल का आएगा, सपोज ये 1 यूनिट है तो इस भी ट्रायंगल का एरिया कितना 1 यूनिट होगा। सिमिलरली यदि हम बात करें ट्रायंगल ए ओ डी की तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल बी ओ सी के। तो जो ये एरिया यदि सपोज इसका 2 यूनिट है तो इसका भी एरिया 2 यूनिट ही होगा, मतलब जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका। सिमिलरली जितना एरिया इस ट्रायंगल का उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का बनेगा। तो इससे रिलेट करके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं जब आप अपकमिंग कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे। वहाँ पे आपको एक इस ट्रायंगल का एरिया दे देगा और एक इस ट्रायंगल का एरिया दे देगा, तो आपको इन दोनों ट्रायंगल का एरिया पूछ लेगा। तो आप डायरेक्ट इस केस से उसका एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी ज़्यादा आपको, क्योंकि एकेडमिक सेशन के लिए है तो ज़्यादा आपको इतना पे वर्क नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ आपसे क्या इसका एरिया पूछ सकता है, पेरीमीटर पूछ सकता है, या फिर पेरीमीटर गिवन होगा आपको लेंथ मिसिंग कर देगा तो उसको फाइंड करना होगा, या फिर आपको ब्रेथ मिसिंग कर देगा तो उसको फाइंड होगा। तो एक एक करके इससे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नोटबुक में गिवन होंगे। तो आप वैसे तो इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको यदि ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हों तो आप सबसे पहले खुद से प्रैक्टिस करिए। और तब भी यदि कोई समस्या आती है तो बेझिझक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक प्रोवाइड है, उस पर आप बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका तुरंत आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि ऑलमोस्ट कंटेंट आप ही के लेवल का बनाया गया है, ज़्यादा हाई लेवल की अभी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा नहीं बताई गई हैं, तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर आ रही होंगी, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करिए, जिससे क्या हो उनको भी वीडियो का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। और हाँ, यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाइए, जिससे क्या हो हमें भी थोड़ा एनर्जी मिले और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके आपको कंटेंट डेली बाय डेली डिलीवर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।